बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बाबर शिकरी आप लोगों के सामने हाज़िर हुआ हूँ लेक्चर नंबर 9 के साथ। क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 गोइंग टू बी कंप्लीट है। आज जो हमारा टॉपिक है इंशाल्लाह आई थिंक ये हमारा लास्ट टॉपिक होगा चैप्टर नंबर 1 क्लास 9 केमिस्ट्री के। तो इससे पहले हमने एवोगाड्रोस नंबर्स पढ़ा, एग्जांपल्स पढ़ा, उसके जो एवोगाड्रोस नंबर की जो रिप्रेजेंटेशंस हमने पढ़ा। आज इस लेक्चर लेक्चर नंबर 9 में हम इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे। जो हमारा हेडिंग है वो है ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला मास। पहले हमने ऑलरेडी ये पढ़ा है जिसमें हमने एटॉमिक मास पढ़ा, मॉलिक्यूलर मास पढ़ा हमने और फार्मूला मास भी हमने पढ़ा है, लेकिन इसमें थोड़ा सा चेंजिंग है। वो है हमारे पास इसमें ग्राम ऐड है। तो हम ग्राम एटॉमिक मास आज पढ़ेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास और जो ग्राम फार्मूला मास आज हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास इस टॉपिक में हमारे पास जो नंबर 1 पे है ग्राम एटॉमिक मास। तो आइए हम देखते हैं कि सबसे पहले इसका जो डिफिनेशंस के ऊपर हम बात करते हैं, फिर उसके बाद हम एग्जांपल्स उसके ऊपर हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है ग्राम एटॉमिक मास। ये हमारा पहला टॉपिक है ग्राम एटॉमिक मास। इसका जो डिफिनेशन है वेरी सिंपल, छोटा सा डिफिनेशन है, पहले भी हमने पढ़ा है। हमारा जो आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल है। इसमें हमारे पास डिफिनेशन से मौजूद है, यहाँ पे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। एटॉमिक मास ऑफ एन एटम एक्सप्रेस्ड इन अ ग्राम इज कॉल्ड एटॉमिक मास। यानी कोई भी एटम या उसकी जो मास है उसको हम अगर ग्राम में लें, ग्राम में हम उसको जाहिर करें, ग्राम में अगर हम उसको एक्सप्रेस करें तो उसे हम क्या कहते हैं, ग्राम एटॉमिक मास। पहले हम एटॉमिक मास पढ़ा था सिर्फ, अभी हम ग्राम पढ़े तो हम इसको क्या करते हैं, ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। हमारे पास एग्जांपल भी यहाँ मौजूद है। 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू 1.008 ग्राम, यानी ये 1 मोल की इक्वल है। यानी हाइड्रोजन का जो हमारे पास मास है वो है हमारे पास क्या है, 1 है। एटॉमिक मास हमारे पास 1 है, 1.008 है। इसको हम क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या बनेगा, ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि ये एक एटम है, कोई एलिमेंट है, तो इसको हम क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ कार्बन, इसको यानी कार्बन को जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक मास है, वो हमारे पास क्या है, 12 है। तो इसको हम क्या किया, 12 ग्राम में लिए, इट्स इक्वल टू 1 मोल। ये हमारे पास पहला टॉपिक था। अभी हमारे पास जो सेकेंड जो टॉपिक है उसमें हमारे पास क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। सेकेंड में हमारे पास है ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी यही है, यानी किसी भी मॉलिक्यूल्स का अगर हम मास को, किसी भी मॉलिक्यूल्स यानी किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड जो उसकी जो एटॉमिक मास है उसको अगर हम ग्राम में लें तो हम उसे क्या कहते हैं, ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं। इधर यहाँ पर डिफिनेशंस हमारे पास स्क्रीन पर मौजूद है। मॉलिक्यूलर मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट या कंपाउंड उसकी जो मॉलिक्यूलर जो मास है उसको हम क्या करते हैं, ग्राम में लेते हैं। एक्सप्रेस इन ए ग्राम इस कॉल ग्राम मॉलिक्यूलर मास। यानी हमारे पास वाटर है, वाटर हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूल है। तो यानी 1 ग्राम ऑफ वाटर H2O इक्वल टू 18 ग्राम। यानी हमारे पास इसका जो मास कितने बनेगा, हाइड्रोजन हमारे पास 1 है, तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन्स मौजूद है। ऑक्सीजन हमारे पास क्या है, 16 है। तो इनको अगर हम ऐड करें तो हमारे पास 18 ग्राम बनेगा। इसको हमने क्या किया, 18 हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है, मास है, उसको हमने किस में ज़ाहिर किया, ग्राम में ज़ाहिर किया। यानी 1 ग्राम ऑफ H2O इक्वल टू 18 ग्राम, यानी ये 1 मोल की इक्वल है। इसी तरह हमारे पास सिर्फ H2O है, वो हमारे पास दो हाइड्रोजन है, 1 प्लस 1 2 हुआ, 2 ग्राम, यानी ये 1 मोल की इक्वल है। ये हमारे पास सेकेंड टॉपिक है। थर्ड पे हमारे पास क्या है, ग्राम फार्मूला मास। यानी ग्राम फार्मूला मास का जो हमारा बेसिक जो डिफिनेशन है वो है कि फार्मूला मास ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। ग्राम फार्मूला मास यानी हमारे पास कोई भी आयनिक कंपाउंड हो उसको हम क्या करते हैं, एक्सप्रेस इन ए ग्राम, उसको हम ग्राम में जाहिर करते हैं। ये हमने पहले ही पढ़ा है, फार्मूला मास
मोल, ये इसका जो कंसेप्ट हमने पहले भी क्लियर किया हुआ है। इसमें सिर्फ आगे हमने क्या करना है, इसको जो किसी भी आयनिक जो कंपाउंड है उसका हम ग्राम में हमने इसको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, हमारे पास क्या है, इसका जो हम अगर इसका जो मास अगर हम देखें तो हमारे पास 58.5 हमारे पास मास है। इसको हमने क्या किया, ग्राम में लिया। जितना हमारे पास 1 ग्राम जो जितने भी होगा वो हमारे पास 1 मोल के इक्वल है। इसी तरह 1 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3 जो कि हमारे पास 100 ग्राम है, ये भी हमारे पास क्या हुआ, इक्वल टू 1 मोल। ये आज का हमारा छोटा सा लेक्चर था, छोटा सा टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम फार्मूला मास। इन तीनों का जो वेरी सिंपल है, बहुत आसान है, पहले हमने भी पढ़ा है। थोड़ा सा इसमें चेंजिंग था, हमने पढ़ा, इसको डिफिनेशंस पढ़ा, एग्जांपल्स पढ़ा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चंस हो, कोई चीज़ समझ नहीं आए हो, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर पूछिएगा, ज़रूर आप लोग क्वेश्चंस कीजिएगा। अगर पढ़ाने का अंदाज़ आप लोगों को समझ नहीं आ रहे, कोई चीज़ आप लोग अगर नहीं समझ पा रहे, तो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कीजिएगा। और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिए। तो आज के लिए इतना काफ़ी। इंशाल्लाह हम लेक्चर नंबर 10 में देखते हैं कि जो चैप्टर नंबर 1 की जो इम्पोर्टेंस क्वेश्चंस हो गए वो हम इंशाल्लाह लेके आएंगे। उसके बाद हम देखते हैं कि चैप्टर नंबर 2 इंशाल्लाह हम जल्द हम स्टार्ट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।